हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल आकाश गुरु मैथ्स पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग समबाहु त्रिभुज के बारे में पढ़ने वाले हैं। समबाहु त्रिभुज क्या होता है, इसका सूत्र क्या होता है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल और समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, समबाहु त्रिभुज का परिमाप, ये सब हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। दोस्तों, इस वीडियो पर अंत तक बने रहिएगा और वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। तो देखिए दोस्तों, समबाहु त्रिभुज क्या होता है। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, त्रिभुज क्या होता है सबसे पहले पता होना चाहिए। तो दोस्तों, त्रिभुज का मतलब होता है तीन भुजाएं। त्रि मतलब तीन, भुज मीन्स भुजाएं, ऐसी आकृति जो तीन भुजाओं से घिरी हो। जैसे ये देखिए दोस्तों, बंद आकृति है, इसमें तीन भुजाएं हैं, तो इसी को हम त्रिभुज कहते हैं। ये दोस्तों ऐसा भी हो सकता है और ये ऐसा भी हो सकता है, लेकिन यदि तीनों भुजाएं बराबर हैं, ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं इक्वल हैं, तो वही हमारा समबाहु त्रिभुज हो जाएगा। तो दोस्तों, इसकी परिभाषा दी है, ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं समान हो समबाहु त्रिभुज कहलाता है। समान मतलब यदि ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 होगी, ये भी 5 होगी, तो इसको हम समबाहु त्रिभुज कहते हैं। और दोस्तों, समबाहु त्रिभुज के जो तीनों कोण होते हैं वे भी समान होते हैं। समबाहु त्रिभुज के तीनों कोण 60 अंश के होते हैं। ठीक दोस्तों, ये आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पर लिख लेंगे, समबाहु त्रिभुज के सभी कोण बराबर होते हैं, प्रत्येक कोण 60 अंश का होता है। दोस्तों, ये 60 है, ये 60 है, ये भी 60 है। दोस्तों, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। यदि हम तीनों को जोड़ेंगे 60 + 60 + 60 तो हमारा 180 आएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है, ये आपको जरूर ही पता होना चाहिए। दोस्तों, ये हमारी समबाहु त्रिभुज की परिभाषा है। अब चलिए देख लेते हैं कि इसका क्षेत्रफल और इसका परिमाप किस प्रकार से निकालते हैं। दोस्तों, क्षेत्रफल निकालने का फार्मूला होता है √3/4 गुणे भुजा स्क्वायर, यहाँ पर इंटू का निशान है। और परिमाप का फार्मूला होता है 3 गुणे भुजा। ठीक दोस्तों, भुजा को हम 3 से गुणा कर देंगे तो हमारा परिमाप आ जाएगा। √3/4 गुणे भुजा स्क्वायर कर देंगे तो हमारा क्षेत्रफल आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों, इसको हम एक क्वेश्चन की मदद से समझते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन ले लिया हमने। ये दोस्तों समबाहु त्रिभुज है, ये भुजा 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 सेंटीमीटर, तीनों भुजाएं बराबर हैं, तो ये हमारा समबाहु त्रिभुज हो जाएगा। तो इसका हम क्षेत्रफल किस प्रकार से निकालेंगे। तो दोस्तों, क्षेत्रफल निकालने का फार्मूला होता है √3/4 और भुजा स्क्वायर, ये दोस्तों फार्मूला होता है। तो हम इसको भुजा की जगह पर 4 लिख देंगे, तो √3/4 गुणे 4 की घात 2, स्क्वायर लगा है तो हम घात 2 कर देंगे। अब दोस्तों, यहाँ पर √3 है तो हम √3 का मान रख देंगे 1.732 बटे में 4, इसको 2 बार लिख लेंगे, 4 गुणे 4, 4 4 कट गया। ठीक दोस्तों, हमने क्या किया, √3 का मान रख दिया। ये √3 का मान होता है, यहाँ पर लिख लेना, √3 का मान होता है 1.732। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये आपको आगे की पढ़ाई में भी काम आएगा। ठीक दोस्तों, तो हमने ये लिख दिया। अब यहाँ पर बचा 1.732 गुणे 4। अब इसकी हम गुणा कर देंगे, 4 दूनी 8, 4 3 12, 2 हाथ से लगा 1, 4 7 28 और 1 29, हाथ से लगे 2, 4 करना 4, 2 6, 6.928। ये दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा। ये सेंटीमीटर है तो यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब दोस्तों, इसका ही परिमाप निकाल लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, परिमाप का फार्मूला होता है 3 गुणे भुजा। तो 3 गुणे भुजा, भुजा कितनी दी थी हमारी, 4 सेंटीमीटर, तो हम 3 को 4 से गुणा कर देंगे, 3 चक्कू 12 और सेंटीमीटर, ये हो जाएगा। दोस्तों, इस त्रिभुज का परिमाप जो है 12 सेंटीमीटर है। और दोस्तों, इसका क्षेत्रफल जो है वो हमारा 6.928 सेंटीमीटर स्क्वायर आया था। दोस्तों, इस प्रकार से हम समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल और परिमाप आसानी से निकाल सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और ये समबाहु त्रिभुज समझ में आ गया होगा। दोस्तों, यदि आपको समबाहु त्रिभुज समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि आगे अपलोड होने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए।